दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मेरे साथ जो खास मेहमान हैं धीरेन्द्र प्रताप जी हैं। चेहरा जाना पहचाना आप जानते ही होंगे कि ये चेहरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं आज इनसे बात करूंगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और अपनी अपनी पार्टियां जो हैं अपने अपने सीट जो है कंफर्म कर रही हैं, अपने अपने प्रत्याशी हर क्षेत्रों में उतारने की तैयारियों में लग चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी सबसे मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी से लोग जो है निकल रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर मैं आज धीरेन्द्र प्रताप से जानूंगा कि कहाँ देख रहे हैं इस समय बहुजन की राजनीति को, बसपा की राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, पार्टियां से लोग जो है केवल बसपा से छोड़ करके भाजपा में या कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। बाकी पार्टियों से लोग भी भाजपा से भी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से भी छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है पार्टियां छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई भाजपा में हमारा भविष्य है। और इससे पहले आपने कहा कि हम कहाँ देखते हैं बहुजन समाज की राजनीति को, तो बहुजन समाज की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, क्या होता है कि बहुजन समाज का जो मामला था, आज़ादी के पहले संविधान था नहीं, संविधान लागू हुआ तो संविधान समझने में ही 25-30 साल लग गया। 80 के दशक में हमारी पार्टी फार्म होती है और फिर कैडर राज मान्यवर साहब का कैडर चलता है, तब जाकर के देश में हमारा बहुजन समाज समझ पाता है कि हम भी पॉलिटिकली जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं, हमारा भी कुछ हिस्सा हो सकता है और हमको संसद की तरफ, विधानसभा की तरफ जाना चाहिए। ये जो दौर था वो दौर था कि हमने बहुजन समाज को याद दिलाया, हमारे लीडरों ने याद दिलाया कि आपकी भी कोई वैल्यू है। अभी वो वैल्यू जो है वो भूल गए। पार्टी सत्ता में आई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, या देश के अन्य प्रदेशों में भी ओबीसी समाज के लोग जो है मुख्यमंत्री बने, तो उससे एक राजनीतिक अवेयरनेस बहुजन समाज के बीच में आया। लेकिन वो इस बात को जो कहते हैं कि कैडर जो था, इतिहास जो था, कैडर वो भूल गए लोग। और भूलने का नतीजा रहा कि जो बहुजन समाज है वो हर चीज़ को ये ऐसे समझ लिया कि हमको खैरात में मिल रहा है, ये हमको केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम दलित हैं। दलित होने के या पिछड़ा होने के नाते नहीं मिल रहा था। आप दलित, पिछड़ा हैं और शोषित वंचित हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, तब जा कर के आपको ये सुविधाएँ मिल रही थी। तो बहुजन समाज की जो राजनीति है अभी उतार चढ़ाव में है और ये ज़रूरी भी है। बहुजन समाज के जिन लोगों को फ्री में संवैधानिक अधिकार मिल गया, फ्री में वोट का अधिकार मिल गया, बहुत सारे ऐसे कानून उनके लिए बने जो उनके मान सम्मान, धन संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए, वो सारा अधिकारों उनको फ्री में मिला, उसके लिए कोई उन्होंने मेहनत नहीं किया था। तो अभी जो मोदी सरकार का टर्म हुआ 2014 के बाद से, और इन लोगों ने फिर से जो मनुस्मृति के बेस पर काम करना शुरू किया है, तो उससे जो बहुजन समाज पर शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ा, उनकी ज़मीनें किसी प्रकार से हड़पी जा रही, उनकी नौकरियां खाई जा रही, उनका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा, उनका स्कॉलरशिप बंद किया जा रहा, तब जा कर के ये धीरे 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 होश में आना शुरू, अपने आप को पहचानना शुरू किए हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला जब आया है, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तब जाकर के ओबीसी समाज के प्रोफेसरों को और तथा कथित इंटेलेक्चुअल लोगों को ज्ञान दिमाग में आया कि संविधान भी कोई चीज़ है, बाबा साहब अम्बेडकर भी के फ़ोटो की अब हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। आप ये सोचिए ना कि 3000 साल से जो कौम गुलाम रही है और अभी 70-72 साल हुए, 74 साल हुए हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ था, 2024 है, तो कुल ले दे करके आज ये 74वां साल चल रहा है। तो इन 74 सालों में ही पिछले 3000 सालों से गुलाम कौम फाइट कर रही है। हम लोग सोफे पर बैठ करके आपके स्टूडियो में जो है इंटरव्यू कर रहे हैं दलित होकर के, तो हम लोग बहुत आगे हैं, पीछे नहीं हैं। ठीक है, और रही बात है राजनीति की, राजनीति आते जाते रहती है और ये सरकारें जितना उत्पीड़न करेगी बहुजन समाज उतना जागेगा। ये जितना शोषित, वंचित, SC ST OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार ये लोग करेंगे, उतना ही लोग संविधान पढ़ना शुरू करें, उतने लोग बाबा साहब को पढ़ना शुरू करें, फूले पेरियार साहू अम्बेडकर को पढ़ना शुरू करेंगे, उनके आंदोलनों को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर नए सिरे से फिर जागेंगे। ठीक है, तो बहुजन समाज की राजनीति बहुत ठीक ढंग से चल रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके दूसरी बात पर आते हैं कि लोग पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। देखिए,
दो तरह के लोग राजनीति में। एक बहुत बड़ा चेहरा आर.एस. परवीन का रहा है बसपा में, तेलंगाना से। उन्होंने आज से 6-7 दिन पहले वो पार्टी छोड़ दिए, ठीक है। तो कहीं से ना कहीं से ये बातें जो है मीडिया में और सोशल जगहों पे फैल रही है कि बसपा से लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये एक तरफ 1000 झूठे लोग खड़े हैं जी, और आप अकेले सच्चे खड़े हैं जी। आप अकेले खड़े हैं तो झूठ हो जाइएगा। नहीं, मैं तो सच रहूंगा, मैं सच के साथ खड़ा हूं। अकेले भी रहेगी जी। तो वो सच रहेगी। जो बहुजन समाज पार्टी है उसका एक अपना कैडर, उसका अपना एक सिद्धांत है। एक व्यक्ति भी पार्टी में ना रहे तब भी वो सिद्धांत रहेगा, ठीक है। हम तो उस सिद्धांत को लेकर के जी खा रहे हैं, अपना मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। वो तो मिशन तो रहेगा ही ना। तो जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं जाएं, क्या दिक्कत है। जिनको जल्दी से विधायक बनना, जल्दी से सांसद बनना है, किसी भी तरीके से बनना है, आप आज दलाली करके पैसा कमा ली, कल आपका बेटा पूछेगा नहीं पापा इतना बड़ा कोठी कैसे बना है, तो जवाब दे पाइएगा आप? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। जो पार्टी कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान को बदलना चाहिए, कि सीआर की पार्टी क्या बोल रही है, संविधान बदलना चाहिए, उस पार्टी से जाकर आर.एस. प्रवीण जी समझौता कर रहे हैं। भाई समझौता करना तो हम सीधे बीजेपी से करके सत्ता में आ जाएंगे। बोलिए, कह सकते सीधे भाई बसपा बीजेपी से जाके समझौता कर ले, बहुत ठीक तरीके से ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी, बसपा को मंत्रिमंडल में पद मिल जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ है हम इधर उधर जा करके समझौता करें। बसपा का समझौता करने का मतलब ये है कि अपनी राजनीतिक हैसियत का जो हमारा कैडर है, जो हमारे कह लीजिए कि जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, उससे समझौता करना है, ठीक है। तो उससे तो समझौता नहीं कर सकते ना। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे बढ़िया सरकार देश में चलाया है, सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर दिया है। अगर देश की जनता को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो जो इन लॉ एंड ऑर्डर और संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो हम उनसे जाकर के समझौता कर लें। अरे हम सत्ता में रहें ना रहें, लेकिन हम अपने मिशन पर, अपने बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के रास्ते पर टिके रहेंगे। समझ रहे हैं बात को आप? तो जो आर.एस. प्रवीण जी ने अपना करियर का शुरुआत ब्यूरोक्रेसी से शुरू किया और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा उन्होंने जो है अपना जनाधार बनाया। फिर उन्होंने जब वो बसपा में आए थे तब भी अपने साथ बसपा के साथ साथ अपना भी नाम ले करके चल रहे थे। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग अल्टरनेटिव खड़ा करके रख रहे हैं। खैर उसके बाद भी हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे बहुजन समाज जो भी जय भीम बोल देता है, नमो बुद्धाय बोल देता है, तो हम लोग पिघल जाते हैं। तो उन्होंने अब एक सीट के लिए, लोकसभा की एक सीट के लिए वो जा करके समझौता कर रहे हैं। एक बार आप चुनाव लड़ें प्रदेश में और उसी समय बहन जी ने घोषणा कर दिया कि आप मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, ठीक है जी। एक ही बार चुनाव में, एक टर्म का 2-3 टर्म आप लड़े होते चुनाव, निश्चित तौर पर आपकी सीट नहीं है, अगले बार तो सीट निश्चित तौर पर आती, लेकिन इंतजार और सब नहीं हुआ, सब्र नहीं हुआ, और एक सीट के लिए आप चले गए केसीआर से समझौता करने। बहुत अच्छी जगह थी बसपा में उनका। अरे भाई, उनको साउथ का पूरा एक लीडर माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का एक लीडर साउथ में खड़ा हो रहा है। तो देखिए, राजनीति में 2 तरह के लोग हैं। एक जो हैं उस राजनीति को मिशन समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारे सामाजिक उत्थान का जो है जरिया बनेगा, राजनीति से हमारी दशा बदलेगी, राजनीति से हमारे समाज की जो दुर्दशा वो समाप्त होगी, हमको बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। उस तरह के लोग हैं राजनीति में। और दूसरे हैं व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग, धंधेबाज लोग। उनका राजनीति का इस्तेमाल केवल और केवल अपनी आर्थिक संपत्ति को बढ़ाना है, या अपने आर्थिक संपत्ति को, जो उनके पास पैसा धन है लूट करके जो रखे हुए हैं, बेईमानी करके रखे हुए हैं, उसको सुरक्षित करना है। तो ये 2 तरह के लोग राजनीति में हैं। तो जो पहले तरह के लोग हैं, जो मिशन को लेकर के अपने समाज का जो कर्जा है, जो पे बैक टू सोसाइटी है, उसको फॉलो करने के लिए जो लोग राजनीति में हैं, वो लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। वो बसपा में रहेंगे। उनको मालूम है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां, उसमें से एक बसपा हमारी पार्टी है, तो हम इसको मजबूत करेंगे। अगर हमारा घर कमज़ोर हो रहा है कहीं से, तो हम 2-4 ईंटें ला करके जोड़ करके उसको मजबूत करेंगे, न कि हमारा घर थोड़ा सा कमज़ोर है तो हम छोड़ करके दूसरे के घर में भाग जाएंगे, ठीक है। एक तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई होने से पहले आप भारतीय हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाइए। ये देश बहुत खूबसूरत है और देश सबसे मिल के बना हुआ है। वो कहते हैं, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। न्यूज़ इंडिया 85 में मैं निगम जी धीरेन्द्र प्रताप से बात कर रहा था।